बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? रहमतुल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी यहाँ से हम नए फॉर्मेट में इंशाअल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे सकता। देखिए, ये हम पढ़ रहे हैं ली का इस्तेमाल। हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके नोट से साथ दे रहा हूं मैं आपको। ली का इस्तेमाल, तो ली के इस्तेमाल में 3 चीजें क्या क्या याद रखने लायक है, बोलिए। पढ़िए आप, इसके अंदर लिखा है, दिख रहा है आपको। फेल को मजजूम करना सिर्फ ये गायब और मुतकल्लिम के सिगों के लिए चाहिए का मानी बनते था। तो यहाँ पर जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे ली इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ से ये शुरू हो रहा है, और यहाँ से शुरू होने के बाद में हमारा क्या आ रहा है, ली यशरब। राइट, ली यशरब कौन सा सेगा है भाई? ये यशरबू हुआ का सर। हुआ का सेगा, तो हुआ का मुजारे का सेगा है। तो ये मुजारे इस तरह से, वो पीता है, वो पिएगा। ली लगाने से यहाँ पे हमारा जो है जज़म आ जाएगा। जज़म आने के वजह से हमने यहाँ पे फेल को मजजूम कर दिए, और ये सिर्फ गायब के सेगों के लिए काम में आएगा। तो इसको मैंने नाम दिया था गैर मारूफ। पढ़ेंगे कौन सा की सूरा बोले थे जी? सूरे नसर। हाँ, जरा ये देख लीजिए, फिर अपन सूर्य देख। तो यहाँ पे बोलेंगे चाहिए कि वो एक मुज़क्कर, चाहिए कि मुज़क्कर पिए। समझ में आ गया यहाँ पे? ये सबको क्लियर है? सब लोगों को? किसी का कोई सवाल है तो बोलिए। चाहिए कि वो मर्द पिए। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, आ रही है सर, आ रही है, क्लियर है सर। तो सब लोग सब गायब हुए, ये सब बैठ गए। नहीं तो चलिए, ये है अपना इसकी गर्दान, जो हम इसके पहले देख चुके हैं। देखो, ली यफल, ली युफ अल, फिर ली युफ अला। ठीक है, फेल अम्र मजहूल, मजजूम है। क्या है? मजहूल है, सॉरी। ये मजहूल में बोल तो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। पढ़िए, आपको अब पढ़ने में बहुत आसानी होगी। पढ़ के सुनाइए, क्या है ये? ली, पढ़िए। ली हाँ, ले युखरिजाकुम, ले युखरिजाकुम मिनल जुल्माती, मिनल जुल्माती। अब ये क्या है भाई? ये कौन सा, क्या इस्तेमाल किया हमने? अब लामजेर ली आया है, आया ना? तो हमने क्या चेक करना चाहिए? आखिरी हर्फ पर क्या आ रहा है? यहाँ पे जबर आ रहा, नसब है। तो ऐसा कौन सा लाम है जो नसब देता? हाँ बोलिए। हरफे जर नहीं, ये हरफ जर का देखो बेटा, हरफ जर कभी भी फेल पे नहीं आता। हरफ जर का मैंने आपको उसका कायदा बताया। हर जर हर हमेशा, हर जर हर हमेशा इस्म से पहले आए, और इस्म को जर देगा। यहाँ पे ये जो ली है, अगर इसको देखो, इस्म के सामने डाले तो हर जर है वो। लेकिन ये कौन सा है? या खराजा दिख रहा था, ये है ना? ये मजहूल है सर, मजहूल। मजहूल भी नहीं है ये। मजहूल क्यों हुआ भाई? आपको मजहूल बताया? नॉर्मल। हाँ, युखरिजा। हाँ, ताकि बोलो तुम्हें निकाले अंधेरों से। अब ये ताकि का इस्तेमाल कब आएगा? खरजा युखरिजो, बोलो युखरिजो, है ना? युखरिजो आएगा ना? तो आप मजहूल क्यों भाई? तो मजहूल में गई क्यों आप? युखरिजा, युखरिजू से क्या बन गया? युखरिजू के लामे तालील है, या फिर लामे कई है, ये ताके निकाले। कल मैंने बताया था ना, मैं निकला बाहर ताकि मैं चाय पीऊं। लामा तालील है, समझ गया?
अच्छा ये पढ़िए अब यहाँ पे, इसमें ये पूरी आयत पढ़िए और इसमें इन कुंतुम मुमिनीन हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयतिन बय्यिनातिन लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति ये फिर आगे देखो लियुखरिजकुम, ताकि आपको निकालें, वालेकुम, ताकि तुम सबको निकालें अंधेरों से। ठीक है, तो ये ली कौन सा है? ये जब भी लाम जेर ली आएगा, भाई बताया था वल फल ली, है ना, बताया था ना, याद है कि भूल गए? भूल गए। यस सर बताए थे। हाँ, तो जबर वाला जब भी आएगा फेल और ली आएगा कि ताके या करने को एक वजह बताता है क्या कर रहे हैं, ये उसलिए मैं बार बार आपको जो है ना इसके एग्जांपल्स दे रहा हूं। वल फल में आएगा तो ये ली से ल हो जाएगा, ल पे जबर हो जाएगा। वल हो जाएगा ना, वल फल नहीं बनेगा वो। चलिए आज हमारा पढ़ने का टॉपिक मैंने खाली आपको रिवीजन लिया था, कल मैंने अन पढ़ाते हुए छोड़ दिया था। अन पढ़िए, जरा पढ़िए दौर से आप लोग यहाँ से। नोट, उन हर्फ का अपना कोई मानी अलबत्ता ये फेल के साथ आकर कुछ तब्दीलियां लाते हैं। नून के और ये इस्तेमाल मंसूबात हो या मंसूबात हो, ये कौन से है? आमिल हर्फ। क्या है बोलो? और आमिल हर्फों का खुद के कोई मायने नहीं रहते, इनो दाखिल होते हैं मुजारे पर और मुजारे के अंदर तब्दीलियां लाते। तो अन का इस्तेमाल हम पढ़ रहे हैं, अन लगाए तो क्या होने वाला, जरा पढ़िए। फेल मंसूब करता है, वेल को क्या करता है? मंसूब करता है, नसब देता है। और जुमले को क्या करता है? मस्दर के मायने में लेता है। मायने में कल आप तब्दील पूछते थे ना मस्दर क्या है, कहाँ ले जाता? मस्दर मस्दर के मायने। अच्छा ये तुम जरा मुझे पढ़िए, मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ, तसूमुना, रोजा रोजा रख, उसने रोजा रखा। और तसुमुना क्या है? वो रोजा रखते हैं या वो रोजा रखेंगे। तुम रोजा रखते हो या रखोगे, कहां से आ रहा? तो हाजिर का सेगा है और तमाम मर्दों के लिए। तो इसका बुनियादी नाम क्या है? बोलो, तमाम गायब मुज़क्कर रोजा है। ये फेल है, फेल की शक्ल है। लेकिन अगर इसको इन के साथ में लगा, अन के साथ लगा दिए तो इसके मायने मुकम्मल बदल जाते हैं। इसका मतलब रोजा रखना बन जाता। समझ में आ गया? तो हम जब भी उर्दू में खाना पीना जाना आना ऐसी बात करेंगे तो उसका तरीका इस तरह से बनाएंगे। क्या मानो, फेल लेंगे, उसके सामने क्या लगाएंगे? अन लगाएंगे, और अन लगा के क्या करेंगे? उसको नसब देंगे। ठीक है, तो अन काय में आता है? नासिबा में आता है। हुरूफ नासिबा है, मंसूब कर देता है। तो अच्छी तरह से देखिए समझिए, और फाइनल इसका जो है अपन मंडे के दिन सबका टेस्ट लेंगे, फिर इस पे क्या क्या आपको समझा नहीं समझा। सर ये अन लफ्ज जो है ये जुमले के शुरू में नहीं आता ना सर? अन का मतलब खुद का मतलब नहीं आएगा, ये कभी भी मुजारे के सीगे के सामने आएगा। जैसा इंग्लिश में अगर हमने लिखे टू, गो, गो को अपना खुद का मायना है, गो का मतलब जा है, टू गो का मतलब जाना, जाने को। ठीक है, इंग्लिश में दो चीजों की बराबरी करता है। एक तो हो जाएगा जाना और जाने को, इंग्लिश में गो या गोइंग, ये दोनों की बराबरी करने वाला, इसको बोलते हैं मस्दरिया, अनमस्दरिया। क्या बोलते हैं इसको? अनमस्दरिया। ये इन्फिनिटी में लिखा था, इन्फिनिटी नाउन 2+1, ये नाउन बन जाता, इससे बन जाता, फेल नहीं है। सर जो आपने कल लन पढ़ाया था वो भी नस्बी हालत देगा और लेकिन वो फ्यूचर में ले जाएगा। हाँ, अभी आपको वो भी लेके आपको बताऊंगा मैं। ओके।
तो जी आप कह रहे थे इसके नोट्स सेंड करूंगा, वो आपने सेंड नहीं किए, पता नहीं, मैं इसलिए देख रहा था अपने नोट्स में कहाँ पे हैं ये। मैं जरा आपको पढ़ा के नोट देता हूं ना, तो क्या होता है नोट्स के कोई मायने नहीं रहते। देखिए अब जरा देखिए, अंतसुमो खैरुल लकुम, ये इस तरह से आया। तो अंतसुमो का मतलब है रोजा रखना, तुम लोगों का रोजा रखना, तुम सब मर्दों का रोजा रखना है बेहतर तुम्हारे लिए। आया समझ में? तो अभी ये क्या बन गया भाई, हमारा मजदरिया क्या बन गया, मुब्तदा बन गया, और बाकी क्या हो गए, खैरुल लकुम क्या बन गए, खबर बन गए, खबर। क्योंकि इसमें है ना। अच्छा, इसके साथ साथ एक नई चीज अब सीखना शुरू कर दो, ये पढ़िए, ला अज़हबु हत्ता अशरबा। देखो यहाँ पे हत्ता आया, हत्ता के बाद क्या आ गया, फिर नसब आ गई, अशरबा। हत्ता अशरबा अल कहवा, कहवा का मतलब कॉफी समझो। तो इसका क्या कहना है, इसका कहना है ला का मतलब आपको जानते हैं, फिर सुनिए नहीं। और से सुनिए। जब ला आया और पेश आया, लाया तो पेश आया, मतलब क्या है, अज़हबा किसका सीगा है भाई, माजी है मुजारे है, मुजारे। और मुजारे में जब हमजा आता है तो किसके लिए रहता है, मुतकल्लिम वाहिद। मैं नहीं जाऊंगा, बोलो मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ तक कहते मैं चाय नहीं पी लूं, चाय नहीं पी लो। चाय पिए बगैर हत्ता किया गया, समझे ना। तो ये अभी उसको अनेक सीखे अपने में, हत्ता का सीखेंगे। चलिए, अन और हत्ता का इस्तेमाल। तो अन देखिए अपन ने क्या है, अन का मतलब तुम्हारे लिए बेहतरी ये है कि तुम रोजा रखो, रोजा रखना तुम्हारे लिए है बेहतर। बेहतर। अब यहाँ पे अन हजब पढ़ो, मैं कॉफी पीने तक नहीं जाऊंगा, कंडीशन डाल रहे ना। बच्चा बोलता है ना मैं बॉर्नविटा पी लेता, मैं जाता नहीं स्कूल को। हाँ, हत्ता समझ में आ गए, यहां तक कि कॉफी नहीं पी लो। बढ़िया, मैं नहीं जाऊंगा जब तक मैं कॉफी नहीं पी लेता, समझेगा। तुम बोलो असल सर मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहां तक करके पूरा ग्रामर मैं सीख नहीं लेता। हत्ता आया समझ में? हाँ, एक एक चीज आपको ये सब फाइल में देने वाला हूं आपको, लेकिन पहले पढ़ना है, क्योंकि देने के बाद मैं देखा पढ़ते नहीं, आपको ढूंढ बोलना पड़ता है, ये पेज पे है, यहाँ पे है, वहां पे है, सब एक से बढ़ के ग्रेट लोग। तो आपको जरा भूख लगेगी अब तो मजे। अब देखो यहाँ पे ये दो चीज है, क्या क्या है, ली, ये ला में कई है, ली और लाम। अभी अपन ली देखे थोड़ी देर पहले, ली देखे ना, ली क्या बता रहा था, लाम ताली करने की वजह बता रहा था कि भाई तू कुल क्यों कह रहे थे क्लास से बाहर, बोले मैं गया क्लास से बाहर मुंह धोने को, चाय पीने को, खाने को, तो वजह बता रहे ना, वहां पे ले आई थी अपनी और नसब लेके आई थी, तो ये ली भी नसब लेके आती, वजह बताती। और हत्ता क्या बताता, कंडीशन यहां तक का, इतना नहीं होता ना जब तक मैं करूंगा इसलिए। तो ये दोनों हर्फ में दरअसल पीछे छुपी हुई कार्यकर्ता कौन है, अन्न है। ये दोनों के साथ कैसा आवाज निकलेगा, मजदरी आवाज। अब समझ में आ गया, दोनों में आवाज कैसा निकला, जब तक मैं चाय नहीं पी लू, पी लेता, पी लू, पी लेना, जब तक मैं ये काम नहीं कर लूं, जब तक जाता नहीं। तो यहां पर देखिए उन इन दोनों में अन कैसा है, छुपा हुआ है। और आप जरा लिख लीजिए, इसको बोलते हैं अन मुदमरा। क्या बोलते हैं, मुदमरा। ये अरबी की खा बोलना है, यानी कि छुपा हुआ है, अन क्या है बैकअप में। क्योंकि अभी जैसे एक बच्ची बोली थी ली दिख रहा ना, ये ली खाली दिखेगा तो हर जर है। अब हर जर का ताकत बन करके नसब की ताकत देने के लिए पीछे का ऑपरेटर कौन है, अन है। वो अन के से मुतासिर होकर नसब दे रहा उन्हें ली, नहीं तो ली तो ओरिजिनली पैदाइशी हर करे भाई, ये फिर ली कैसा रोल बदल दिया,
तो वो री इसलिए रोल बदल दिया कि उन्हें यहाँ पे वजह बता रहा है, कोई काम करने की क्या वजह है बता रहा, और वहां पे कौन छुपा हुआ है, अन छुपा हुआ है। बात समझ में आएगी। इसी तरह हत्ता में भी काम होता है। बात समझ में आएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे अपन, फिक्र मत, बहुत बहुत बड़ा जमघटा जमा करके रखा हुआ। अरे चलिए यार, माउस अभी इधर कल सेट हुआ, अभी नहीं है सेट कर। हाँ चलो भाई, यहाँ पे देखो बोला, पहला पढ़ो जोर से। हाँ, तुनफिकू का मतलब क्या है भाई? नफका। पहले भी हमेशा जब देख रहे तो आप माता तुम समझना, माता समझ करो। खर्च करने का नफका युनफिकू। हाँ, यहाँ तक के तुम खर्च करो। याद है आपको कौन सा? लन तनालुल बिर, इसमें से निकाला देखो, यहाँ पे हत्ता करो। जब तक आपके पास की सबसे अजीज चीज आपके मुसलमान भाई के लिए या दीन के लिए या अल्लाह के लिए आप कुर्बान नहीं करते, हत्ता के, जब तक नहीं करते, जब तक का तुम मुसलमानों के सफ में नहीं हो। बढ़िया पूरा। لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم। तो ये इतना जो हिस्सा है हत्ता तुनफिकू, इसमें है कंडीशन ये है, जब तक, यहां तक के कि तुम अपने पास की सबसे अच्छी चीज, यानी क्या कहती है अल्लाह ने आपको? हुनर दिया, क्या दिया? स्किल। आपको जिस्मानी नेमतें दिया, आपको पैसे दिया। हम खाली पैसा समझते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी आपके पास, नहीं नहीं मैं आदमी पढ़ा के पैसे दो, चलो 2,000 रुपये दो, अल्लाह ताला क्या कुर्बानी दे, समझे? चलो चलिए आप पढ़िए भला, हाफिजा पढ़िए। حتى يخرجوا منه यहाँ तक हत्ता या निकल खुरुजू, जाए हाँ, उससे। यहाँ तक कि वो निकल जाए उससे। मिनहा, उसमें से। ये हत्ता या खरूजुन, या يخرجوا गायब का सीधा है, तुम सब निकल जाओ उसमें से, हत्ता के, जब तक गायब जमा वो सब वही गायब जमा, गायब का सीधा है, जब तक का वो निकल नहीं जाते सबके लिए। ये देखिए मैं आ गया अभी कई, काजे की या कई, ये दोनों भी जो है कई हो गया, ये सब अन लेकर आएंगे। बोलो खरज तू मिनल फसली, बोलो खरज तू, मैं तू है, तू बोलो तो मैं निकला क्लास से। मैं निकला, क्लास है, क्लास है ना, माजी का सेगा है। जी सर। अब देखो खरज तू मिनल फसली की अशरबा अशरबल मा, बोलो अब यहाँ पे इसका मतलब निकलना ताकि, बोलो ये लगाए तो क्योंकि, हाँ ताकि मैं पानी पियो, आया समझ गए आपको? तो अन मजदरिया पीछे अपना काम बता रहा है। तो हर नफी क्या है ये? हर नफी कैसा है ये? मनसूब करना, को मंसूब करना, नफी को ताकिद का मायने देना। ये ताकीद के लिए होना, ये लिखिए ताकीद का मानी अल्लाह ने लिखे, तकमील के ये बोलो साथ आखिर जो मिनल फसली ले अशरबल, मैं निकला क्लास से पीने को। यहाँ पे क्या था? ताकि, है ना, ताकि 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 का था। चलो कई के एग्जाम्पल पढ़िए, जोर से पढ़िए। فأذلك إلى أمك
फरजाना तकर्रहा ऐनुहा तकर्रा ऐनुहा फिर हमने फिर लौटा हमने दिया लौटा दिया तुम्हें तुम्हारी माँ की तरफ ठंडी हो उसकी आंखें ताकि ठंडी हो रजाना रजाना का क्या है भाई, ये आगे पढ़िए। रहना का फिर हमने लौटा दिया तुम्हें तुम्हारी माँ की तरफ। और यहाँ पे आया ताकि, किसके लिए आ रहा ताकि, बताओ ये कहीं क्या आ रहा है? ताकि तकर्रत, सेम ताकि में ठंडी हो जाए। हाँ, अब पढ़िए कि कई कई नुसब्बिहा का कसीरा कसीरा ताकि हम तेरी बात को बयान करें बयान करे कसरत जरा जल्दी नहीं पढ़ेगा आप जरा, लीला देता मैं मजे पूरा आपको। लकीला या लामा ली कैला या लमा ली और कई दोनों मिल के आ रहे हैं। हाँ, एक बार ताकि न सो ताकि बोला जाए ताकि न करे, सो एज टू, सो एज नॉट टू, सो एज टू का मतलब ताकि, और यहाँ पे ली कई ला लगाए तो सो एज नॉट टू, ताकि ना करे। बोलिए ताकि ताकि ना करे। ताकि चलो ना बोलो, करे ली पढ़िए ली कैला कई ला या लमा, ली कैला या ताकि वो ना जाए। ताकि वो न जाए हाँ, ताकि तुम तंगी, कोई तंगी ना करे, ना करे। दोनों के बहुत कम मीनिंग है ये दो। हाँ, दोनों हुरूफ के मीनिंग तो सेम है। ली और उससे कई दोनों दोनों ताकि ली दोनों कई मिलाने से ताकि ना, बोलिए ताकि नहीं, बोलिए ताकि नहीं। तो ली कई ला भी लगाना पड़ेगा ना नहीं के लिए सर। और लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। कुछ और सीधे ली और आते हैं कई अगर पुराने। सिर्फ ली और कई हो तो ताकि ही रहेगा उसका। हाँ, ताकि। अब देखिए इज़न, देखिए सासरिख, कोई मालूम है इसको किसको बोलते हैं? असरिख शोर को। हाँ, सासरिख जवाला खालिदिन, बोलो जवाला। हाँ, बोले भाई। जवाल महल मोबाइल को नहीं कहते? हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फ्यूचर का किसा है? असरखा यसरिखु है ये, और सा लगाने से क्या गया वो अनखरीद फ्यूचर में। ठीक है, मुजारे को सा और सोफा लगाएंगे तो कहा जाता वो फ्यूचर टेंस में चले जाता। तो मैं चुराऊंगा हामिद किसका? खालिद का मोबाइल। बोलो मैं चुराऊंगा खालिद का मोबाइल। बोलो बड़ो जोर से। मैं चुराऊंगा जल्दी खालिद को बोलो जोर में बोलो, मैं चुराऊंगा मोबाइल खालिद। तो अपन बोलो इज़न यज़रिबा का खालिदुन, खालिद उसने तब तो खालिद तुझे पिटेगा, तब तो बोलो इज़न का मतलब तब तो। वैसा हुआ तो खालिद क्या करेगा? जूते मारेगा तेरे को, तो उसको मोबाइल चुराएगा। अब समझ में आ गया? तेरे को पीटेगा खालिद। यहाँ पढ़िए, यहाँ पे फेल को मंसूब करता है, किसी बात के जवाब में आता है, ये माने मुस्तकबिल में जाते हैं, और तब तो कहते हैं इसके। हर्फ जवाब। हर कोई जवाब। इज़न जब भी आ गया तो क्या बोलना? तब तो। ये तो ये कम इस्तेमाल हो रहा है, इसमें मैं आखिर में ले रहा हूं इनको। सबसे ज्यादा कौन इस्तेमाल होता है इसमें? लन। चलिए अब अपने आ रहे हैं आए थे। चलिए अब सबने एक एक आयत पढ़ेंगे और मायने बोलेंगे।
कोशिश करो। पहला पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? पढ़ो बेटा, सामने आ जाओ, तुम यहाँ पे पीछे को बैठा जाके, ठंडी हवा हो रहा है। अच्छा, पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो, टाइम पास नहीं करने का। हाँ, अब यहाँ पे लन लगाना है अपने को। यंसहु के क्या है भाई, उसका मादा क्या है बोलिए, कोई बताएंगे? नसहा, नसहा है नसीहत करना, बोलो नसीहत करने को बोलेंगे, ठीक है। यंसहु करता है नसीहत, हाँ बोलिए। यंसहु, नौमान कौन कर रहा है यहाँ पे? भाई मुझे एक बात बताइए, आप वहां से भूल गए क्या मैंने पढ़ाया था? तो जब काम आएगा, काम के आने के बाद में दो चीज आपको देखना पड़ेगा, सिगा नंबर 1 है या 4। सिगा नंबर 1 है, अगर करने वाला नहीं दिख रहा तो हुआ या ही है, वरना जाहिर इसमें रहेगा। तो आपको काम दिखते ही यहाँ पे नौमान नसीहत करता है, करेगा। आखा का वो, आखा वो तो भाई, तेरे भाई का वो को, तो तेरे भाई को। अब मुझे लन ये बता बेटा, चलिए जुमले में लन दाखिल कर दे। हरगिज नहीं, नसीहत नौमान भाई तेरे भाई का। यंसहु नहीं होगा, तुम पढ़ रहे नहीं घर में। नस्बी हालत में जाएगा। अब समझे कि नस्बी हालत में जाना जरूरी है। लन लगाते ही पहला काम क्या करेगा हमें? पेश हटाकर दूसरा करेगा इनकार, तीसरा लेके भागेगा उसको मुस्तकबिल में। बोलिए, नौमान हरगिज नहीं नसीहत करेगा अखा का, तेरे भाई को। मुझे मालूम है भाई, आपको अभी तक जितने बार पढ़ा है मैंने, लोग आता नहीं है, इसलिए मैं बार बार अलग अलग तरीकों से ला रहा हूँ। चलिए सेकंड जुमला पढ़ के बताइए। अका का बोलिए मीनिंग भाई। क्या? अबू बोले तो बोले तो अबू बोले तो बाप, उम्मू बोले तो अम्मा, अम्मी बोले तो खाला। हाँ, कौन पढ़ेंगे? यल्बसूना सियाबहुम अल-जदीदता लन। अभी जो भी चीजें नहीं मालूम नोट करेंगे आप, लिखेंगे, उसमें मैं बोलता पेंसिल और रजिस्टर लाना। लिबास के है ये, यलबसा, लबसा, यलबिसु, यलबसु। तो ये क्या है भाई, मुजारे है कि माजी है? मुजारे है। जमा का सूरा है, आगे गायब तमाम गायब। हाँ, तो वो नहीं भाई, ये मालता है ना। हाँ, तो क्या है भाई, सियाबहुम उनके कपड़े, उनके कपड़े हुमायना। तो ये क्या है भाई, इस्म है, इस्म को मुत्तसिल जमीर लगी है और वो क्या बन रही है, मुदाफ इलैहि बन रही है। हाँ, और ये क्या है, जदीद यानी नए, अल है तो है, और यहाँ पे ता क्यों आया भाई? बोनस का कौन है यहाँ पे? सर ये तो जमा मुकस्सर होगा। जमा मुकस्सर, नॉन इररेशनल प्लूरल, ब्रोकन प्लूरल बताया था ना। जमा मुकस्सर, जमा मुअन्नस और गैर आखिर की वाहिद होती है। तो यहाँ पढ़िए अल जदीदता, ठीक है। क्या होगा पूरा मतलब, क्या होगा भाई? वो गायब के लोग पहने क्या पड़ेंगे, उनके कपड़े, नए कपड़े, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? हाँ चलो, आप क्या करो, इसके अंदर दाखिल करो लन को। अहमद दाखिल करेंगे। राइट, इधर देखो, लन यंसूरा, लन यंसूरा, लन यंसूरो, खाली नून गिराने का है, नस्ब बनाने का है। उसका देखो हमारा डिफिकल्ट जा रहा आप लोगों को। हाँ, तो हरगिज नहीं पहनेगा नए कपड़े। आया समझ में? चलिए अगला देखो, कौन पढ़ेंगे? हाफिज साहब पढ़िए। हाँ हाँ, चलो। अब यहाँ पे जो यकरा है ये खटखटाने को बोलते हैं, डोर को। बाप बोले दरवाजा,
तो देखो यकराऊ दिख रहा है, या दिख रहा है, पेश दिख रहा है, तो कौन सा सीगा है? मुजारे का कौन सा है? वाहिद जमा मुज़क्कर। यहां से दिखा तो वाहिद जमा मुज़क्कर आ गया। इसके बाद में क्या आ रहा? वाहिद मुज़क्कर है, इसम है सर। वाहिद मुज़क्कर। अल वलदु पे क्या दिख रहा है? इसम है। हमें इसम है अलिफ लाम अल वलद। किससे करेगा? लेफ्ट साइड ऊपर। अल्लाहु अकबर। आपको चलाना ही है। छोकरो फंसा दिए ऊपर को। इसकी डंडी पकड़। हाँ लो, बहुत नीचे, बहुत नीचे। 380 पे 215 है। आ रहा है थोड़ा और। हाँ भाई पढ़ो जब क्या क्या कौन सा देख रहे हो? पढ़िए पढ़िए। क्या लगाना है इसको? कई लगाना। यकरउल वलदुल बाबा वलिकई यदखुला फी हाँ बैती। कई का लगाना है यहाँ पे। बोलो यकराऊ का मतलब क्या है? खटखटा है, खटखटाता है। और वो आ रहा तो अपने को मालूम होना चाहिए सेरा में से पहला या चौथे में आपको दिख रहा क्या? इसमें जाहिर है क्या? इसमें नहीं। तो बोलो इसमें दिख रहा क्या कोई करने वाला? पेश वाला कोई फाइल दिख रहा नहीं है ना? वो खटखटाता है या खटखटा? अल वाला तो दिख रहा। अल वाला तो लड़का खटखटाता है। पढ़िए क्या खटखटाता भाई? दरवाजा। यहाँ पे जो जबर दिख रहा है ये मफूल है। लड़का खटखटाता या खटखटाएगा। और गाँव बोले तो और या तो खोलो का मतलब दाखिल होता है। भाई के घर में दाखिल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर लाल के जगह पे आपको कहीं डालना है। यहाँ पे साहब लड़का खटखटाता है दरवाजा। हाँ बोलो ताकि। हाँ यहाँ पे क्या तब्दीली आएगी? या तो अरे अभी तब्दीली करेंगे। या तो खुला नासिबा ताकि बड़े मायने आ रहे हुए आपको अंदाजे से, लेकिन यहाँ पे ऐरा की तब्दीली ना हो। पेश को क्या लाना पड़ेगा? जबर देना पड़ेगा ताकि दाखिल हुए वो भाई के घर में। आया समझ में? तो क्या लगाना है? कहीं बोले कि बोलना ये अलामत काय में सारा है, नासिबा सारा कि जाजमा सारा? तो अब आपको याद समझ आ गया। नासिबा के 5 और जाजमा के 4 आपको याद करना पड़ते हो। 4 के 4 कौन कौन थे भाई जाजम थे? हाँ लंबा नहीं, लम्मा। लंबा कितना नहीं अभी आने वाले पूरे। हाँ आज कितना टाइम है? 5 मिनट है। हाँ चलो ये पढ़ो फिर बाद में बता दूँ। चलो ये पढ़ो। तदखुलु का मतलब क्या है? ता किसके लिए आएगा? तो दाखिल होता। बिंतु आ रही तो मोनस है। तदखुलु तो औरत से गायब औरत दाखिल होती है फिर मदरसती। मदरसे में लन लगाओ। लन तदखुला हर बार करना है सर। लन यदखुला लन यदखुलाने लन यदखुलूना खुलो लन तदखुलू तदखुला लन तदखुलान खुला लन तदखुलना खुला लन तदखुला खुला
लन तदखुलू था खुला, लन तदखुला ने खुला, लन तदखुलूना खुलू, लन तदखुलीना खुली, लन तदखुलाने लन तदखुलना बोलो, लन अदखुल अदखुला लन यदखुला, चलो हमारी से बोलेंगे, बोलो लन यदखुला लन यदखुला लन यदखुलो लन तदखुला लन यदखुला लन यदखुलना लन तदखुला लन तदखुला लन तदखुलो लन तदखुली लन तदखुला लन तदखुलना लन तदखुलो लन तदखुलो। टाइम नहीं मेरे पास ज्यादा, मैं इसलिए इतने ज्यादा लिखा नहीं, आसान आसान देता आपको, आप कर लो। ये करेंगे भाई, जल्दी चलो ऑनलाइन वाले करने वाले भाई। लम यस माऊहु, यस्मा समिया लम लगाने का। चलिए भाई, नाम बोलना, तर्जुमा करना, बताना जल्दी से। पहले बोलो लम कौन सा है, नासिबा है कि जाजिमा है? जाजिमा। क्या करता लो? अरे पूरे 3 बातें बोल रहा है, जज़म का रसम कर रहा क्या? वो नहीं सुनता, नाम जज़म करने की लेता, नफी करता, माजी में ले जाता। चलिए बदल के बनाओ। लम यस माहू क्या बनाएंगे? वो नहीं सुनता, वो नहीं सुनता या सुनेगा। लम यस्मा, अरे ये पहले ही सो जज्मी है ना से, हाँ यस्माऊना है वो, यस्माऊना का नून गिर गया, यस्माऊ है। और नहीं मेरी बात सुनिए भाई, ये हो क्यों आया अभी? नहीं इसलिए सुनता। आया कि वो माहौल नहीं है। पहले आप अपने माइक बंद करो, हो सताते भाई, कच 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 काश कटे पूरों के माइक चल रहे थे मालूम क्या, और वो इंटरनेट खराब। पूरे माइक बंद करो, एक ने बोलना, किसको पढ़ने का है उन्हें बोलना, सबके सब कचकच कचकच नहीं करना। हाँ, तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? यस मा ऊ ना था, ठीक है। यहां पर अगर ये नहीं रहता हूं तो अलिफ लॉक आ जाता था, मैं उससे लिखा अलिफ लॉक। देखो ये बोलो, यस्माऊना लम यस्माऊ, नोटों पे लिखो, यस्माऊना लिखो पहले आप, उसका नून गिराओ, नून गिरा के क्या करेंगे, वहां पे अलिफ लॉक देना है रस्मुल खत में, लम यस्माऊ, और उसके बाद क्या डाले? हु। हाँ मैंने बोलो, यस का कौन है भाई? यस का सिर्फ किसका है? उसने, उन लोगों ने सुना उसे। बोलो, गायब का सेगा है ना, उन लोगों ने, उन तमाम मर्दों ने सुना, सुनते हैं, तो सुना बन गया, लम आने से बेकार हो गया। उन नहीं तमाम तमाम गायब मर्दों ने सुना उसे। आया समझ में? आ रहा ठीक है? नहीं ना, गोली नहीं खा रहा है। हाँ चलो, ये देखो, अब ये सेम सेम आ गया, रिपीट हो गया। ये पढ़ो भला, ली यकबू, तो वो पहले मुझे बताओ ली कहां से आ रहा? हाँ, ये फंसने के काम आए। ये जज्मी है, बोलो मजजूम करने वाला है कि मंसूब करने वाला है? मजजूम। ये मजलूम कहीं करेगा, मंसूब, मंसूब। मजलूम करेंगे तो फिर ऑर्डर हो जाता हूं, याद है? चलो इसको मजलूम कर दिए, चलो मजलूम हो गया, समझो मजलूम है, ठीक है। इसका नसब भी ऐसे रहने वाला है, इसका मजलूम भी ऐसे रहने वाला है, ठीक है। तो अभी अपन मजलूम की तरीके से बोलेंगे। तो ली क्या करता भाई? ली क्या करता? लामे अम्र मजलूम पे जाता है। बोलो, चाहिए कि उन्होंने सब लिखे, चाहिए कि वो सब लिखे। अब समझो कि वो नासिबा है, ताकि वो लिखे, क्यों? तो दोनों भी, नसब में भी और जज़म में भी
नून गिर जाता ना। भाई आप जरा पढ़ के आते जाओ यार, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है ऐसा कर रहे हैं। अब चलो जी कौन सर। करेंगे? हाँ सादिक भाई करते हैं? ये करो ना कि एक बार और भी करो, कुछ ना होता। अरे भाई गलती हो रही तो क्या होने वाला है? देखो साइकिल चलाना सीख रहे थे आप, कितने बार गिरे थे? बहुत बार गिरे थे ना, डरने का नहीं। हाँ लन यदखुलना यदखुलना, यदखुलना बोलिए हरगिज दाखिल नहीं होंगे। यदखुलू, यदखुलाने, यदखुलूना, तदखुलू, तदखुलाने, यदखुलना। यदखुलना है तो कौन है? औरता है, जमा होता है। तो लन लगाए तो क्या तमाम होगा? औरतें दाखिल हरगिज नहीं होंगे। ठीक है मत करो। लन लगाने के साथ भी पहले बोलना लन मजूम करता है या मंसूब करता है? लन मंसूब करता है, मंसूब तो ये नून गिरता है। गिरता क्या? नहीं गिरता, जो जमा होता है। तो यहाँ पे लेकिन क्या बोलना पड़ेगा? वो हरगिज दाखिल नहीं होंगे, दे विल नेवर एंटर। नहीं होंगी। क्या था? भाई देखो आपके पास अगर नोटबुक है तो उल्टा सीधा नहीं, लम लगाएंगे और मुजारे लगाएंगे तो डिड नॉट हो जाएगा, नहीं किया। हाँ लम यन सुर, चलो लम यन सुर, ठीक है। ये अब रोज में ये चार चीजें पूछूंगा, आपको याद रहेगा। लम यन सुर, बोलो उसने मदद नहीं किया। उसने मदद नहीं किया। अच्छा लम्मा यंसुर, देखो उसने अब तक भी मदद नहीं किया है। लम्मा याद आ गया? जी। लम्मा यंसुर। अब लिखो लन यंसुरा, हरगिज मदद नहीं नहीं उसका मतलब लन यंसुरा, ठीक है। हरगिज मदद नहीं करेगा। करेगा। ली यंसुरा, चाहिए कि वो मदद करे, चार चाहिए याद कि रखो मदद बस, करे। ठीक है। यस। ला, हाँ बोलो, ला यंसुर, मदद मत कर, उसने मत कर। चाहिए कि मदद ना करे। मत कर। चलो समझ में आ गया? ये कितने से हो गए? 4 हो गए, 5 हो गए? 5 पक्का याद। इसको याद करके रट्टा मार के रखो, लिख के रखो, बार बार करो। अच्छा बहुत टाइम हो रहा है, हम सब आ जाएंगे। ये तो मेरा चलता है, कल मंडे के दिन और लेंगे रिवीजन बहुत सारा। सर नोट्स भेज दीजिएगा प्लीज। मेरे को वादा करो नोट्स भेजिए तो मैं सवाल मारूंगा और इम्तिहान लूंगा, जमता? सर उस पे लिखना आसान हो जाता है। वो सब ठीक है लेकिन मैं अपनी इम्तिहान हूँ। नोट्स किसको बोला? उनको बोला नाम, नाम के साथ बोलो, मैं सबको दिखाओ, लेकिन मैं इम्तिहान हूँ। मैं वही सोच रहा था आप ये लिख रहे हो, आपके दिल को मैं समझ लिया। इस हाल से ठीक है ना? या मन मिसकाल, يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. खूबसूरत लिख रहे हो, मैं सुन अभी ना सेटिंग करे हो, पूरा का पूरा बना हुआ है। दिख रहा है क्या भाई हम लोगों को? जी जी सर। من يعمل مثقال ذرة شرا يره. शर्वय्यारा इस सूरज गुजार किया है।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो आयतें बोर्ड पे लिखी हुई है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। ये दो आयतें हैं। तजवीद के अंदर शुरुआत से जो नून साकिन और तनवीन के यानी कि गुन्ना करने के जो कायदे हम सीख रहे थे, उसके 4 उसूल है। कौन से उसूल है? इजहार, इख्फा, इजहार, इजहार, इकरार, इदगाम इतलाक। और इखलाक। इस्लाम। सबसे पहला है इख्फा। इख्फा यानी कि छुपाना। छुपाना, क्या छुपाना? नून की आवाज को छुपाना, नाक में छुपाना। और कब छुपाना? तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफ है। उन 15 हुरूफों में से अगर कोई भी हर्फ आ जाए तो हम नून की आवाज को नाक में छुपा के पढ़ेंगे। उसकी मिसाल थी ज़मायर हमारे प्रोनाउन से अंता, अंतुमा, तो पढ़ेंगे अंता, अंतुमा। फेले मुजारे बाब नसरा, यंसुरु, यंसुरानी। यह है इख्फा का कायदा। उसके बाद वाला है इजहार का कायदा। इजहार के मायने क्या है? जाहिर करना। तो जैसा इख्फा में हमने नून की आवाज को छुपाए थे, अब जाहिर करना तो नून की आवाज को हम जाहिर करेंगे इजहार के अंदर। लेकिन कब करेंगे? तनवीन या नून साकिन के बाद 6 हुरूफ ऐसे है, वो हुरूफ हिज्जा में से हमजा, हा, आइन, गैन, खा। अगर ये 6 हुरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो नून की आवाज को हम जाहिर करके पढ़ेंगे, तैरन अबाबिला। ठीक है। उसके बाद जो तो आसानी हो जाएगी सर। हुरूफ है हल्की, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। इनको हुरूफ हल्की भी बोलते हैं। हुरूफ हल्की सर। हुरूफ हल्की, ठीक है। तो ये 6 हुरूफ में से अगर कोई भी हर्फ आ जाए तो नून की आवाज को हम जाहिर करके पढ़ेंगे। तो ये दूसरा कायदा था। तीसरा कायदा जो हमने सीखे वो इखलाब का कायदा था। क्या कायदा था? इखलाब। इखलाब के मायने क्या है? बदलना। अब जैसा इख्फा में हमने छुपाना था मायने, तो नून की आवाज को छुपाए थे नाक में। इजहार के मायने जाहिर करना है, तो नून की आवाज को जाहिर करके पढ़े थे। अब इखलाब के मायने है बदलना, तो नून की आवाज को बदल के पढ़ेंगे। कब? जब तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा या मीम, सॉरी बा अगर आ जाए मीम से बदलेंगे तो नून की आवाज को बदल देंगे। कौन सी? किससे बदल देंगे? मीम से बदल देंगे। बा की आवाज बदल जाएगी मीम से। उसकी मिसाल थी मिन हर्फ जर है, बादी। अब ये मिन है, नून साकिन आ गया, नून साकिन के बाद आ गया बा, तो नून की आवाज को हम बदल देंगे मीम से। तो मीम, अब जब भी हम कुरान में देखेंगे, जब नून इखलाब का कायदा आता तो नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो एक छोटा सा मीम लिखा हुआ था, आप गौर किए होंगे शायद। तो ये मीम के बदलने की निशानी है, नून के आवाज को बदलने की निशानी है। अब इसको पढ़ेंगे मिम बादी, मिम बादी, और गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मिम बादी। तो ये थे गुन्ना करने के 3 उसूल, 3 कायदे हमने सीख लिए तनवीन और नून साकिन के। अब चौथा जो कायदा है हमारा, वो कायदा है इखलाब का कायदा। इदगाम, इदगाम ना? हाँ, इदगाम का कायदा। मर्ज कर। इदगाम के मायने क्या है? मिलाना, मिलाना, मर्ज करना। ठीक है, जैसा इख्फा में हमने नून की आवाज को छुपाए थे, इजहार में नून की आवाज को जाहिर किया, इखलाब में नून की आवाज को बदल दिए। अब इदगाम में नून की आवाज को मिलाना है।
लाते अब इख्फा में कब छुपाए थे? जब 15 हुरूफ आए थे। इजहार में कब जाहिर किए? जब 6 हुरूफ आए। इखलाब में कब नून की आवाज को बदले? जब बा आया। उसी तरीके से इदगाम के कायदे में जब हमको नून की आवाज को मिलाना है, मर्ज करना है, तो इसके भी 6 हुरूफ है। अगर वो 6 हुरूफ आ जाएंगे तो हम नून की आवाज को मिला के पढ़ेंगे, मर्ज कर देंगे। और वो 6 हुरूफ है या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। ये 6 हुरूफ है। इसको अगर मिला के लिखेंगे ये बनता यरमलून। ठीक है। और दूसरा क्या लिखे वाला है? नूरी। और हमारा जो हरफ जाजिमा है लम, तो ये याद रखो यरमलून 6 हुरूफ है, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। अब ये 6 हुरूफ अगर नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाए तो हम नून की आवाज को मिलाएंगे, मुदगम करेंगे, इदगाम करेंगे। अब वो कायदा है उसका, कायदे उसके अलग अलग है। इदगाम के अंदर 2 किस्म है। इदगाम के अंदर 2 किस्में हैं। इन 6 हुरूफ पे अमल होता, गुन्ना होता, बाद जगह गुन्ना नहीं होता। तो ये जो 6 हुरूफ है या, रा, मीम, लाम, वाव और नून, इसके अंदर रा और लाम, ये 2 हरफ के ऊपर, ये 2 हुरूफ के ऊपर गुन्ना नहीं होगा। मिलाएंगे हम लेकिन गुन्ना नहीं होगा। बाकी के 4 हुरूफ के ऊपर गुन्ना होगा, गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब उसको हम ये आयत में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आयत का सबसे पहला हिस्सा है फमन। फा एक हर्फ है, फा के मायने है तो, सो। उसके बाद आया मन, मन के मायने है जो। फिर उसके बाद है यामल। ठीक है। हर एक आयत को, जब भी कुरान की आयत हम पढ़ेंगे तो उसको 2 तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके तजवीद के उसूल के मुताबिक पढ़ना है और उसके बाद फिर उसका ग्रामर देखना है। तो पहले हम तजवीद के उसूल के मुताबिक देखेंगे। तो फा के ऊपर आ गया जबर, तो फा मुतहर्रिक हो गया और जबर की हरकत को हमेशा जल्दी पढ़ेंगे। उसके बाद है मीम, मीम के ऊपर जबर और उसके बाद वाला हर्फ जो है वो नून साकिन है, नून साकिन। अब नून साकिन जब भी आता तो हमको देखना है गुन्ना के कायदे। गुन्ना के 4 कायदे हैं, इख्फा, इज़हार, इदगाम और इक़लाब। तो अब कौन सा कायदा अप्लाई होगा वो हमको चेक करना है, देखना है। तो नून साकिन के बाद उसको चेक करने का तरीका यह है कि नून साकिन के बाद आने वाले हर्फ के ऊपर फोकस करो, उसको देखो कि वह हर्फ कौन सा है। उसके बाद वाला आया, जो नून साकिन के बाद वाला जो हर्फ आया वो कौन सा है? या है। अब या देखो कौन से हुरूफ में से है? इदगाम में से है। ये या, रा, मीम, लाम, वाव, नून इदगाम में से है। तो ये या आ गया इदगाम में। तो अब नून की आवाज को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। नून की आवाज को मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे? या से मिलाएंगे और गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब उसका पढ़ने का तरीका हो जाएगा फमैया। पहले सादा पढ़ो, फमई, फमई, फिर उसको गुन्ना करो, फमई, 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 यामल, फमई, यामल, फमई, यामल, उसके बाद है मिथकाला। मिथकाला हर्फ सीखे हमने, सा, जुबान की नोक और दोनों दांतों का किनारा, सा। ये अपना मोबाइल का मिस कॉल नहीं है, ये मिस कॉल है। क्या है? हाँ, मिस कॉल, मिस कॉल। मीम के नीचे जेर है, सा पे सुकून, सा साकिन, फिर काफ अलिफ जबर, कायदा कौन सा हो जाएगा? अलिफ मद्दा की आवाज को थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। और उसके बाद है लाम जबर, ला, मिथकाला,
और थोड़ा सा आवाज मोटी करना है और पढ़ना है कौला, नहीं तो हमारा फिर मिस कॉल हो जाता हो। मिस्काला ज़र्रतिन ज़र्रतिन ज़र्रतिन, दाल के ऊपर जबर, रा के ऊपर जबर है और तशदीद है, तो रा क्या हो गया? नहीं, अगर हरकत आ गई तो मुतहर्रिक, साकिन सुकून आ गया तो साकिन, तशदीद आया तो मुशद्दद, तो रा मुशद्दद है और उसके बाद हमारी ता मरबूता, उसके नीचे दो जेर तनवीन है। अब तनवीन आया तो फिर से हमको ये कायदा देखना पड़ेगा गुन्ना करने का, क्योंकि तनवीन और नून साकिन के बाद हमको देखना है कौन सा हर्फ है। तनवीन के पीछे एक हर्फ छुपा हुआ है, वो कौन सा है? नून साकिन। तो जब भी नून साकिन के बाद हमको देखना है कि कौन सा हर्फ है, गुन्ना का कौन सा कायदा यहाँ पे अप्लाई होगा। अब फोकस करो, तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है? खा है। तो खा है तो कौन से हुरूफ में से है? इज़हार के हल्के में से है। हमजा हा, आइन हा, गैन खा। अब खा आ गया तो खा की आवाज को, नून की आवाज को अब क्या करेंगे? जाहिर करके पढ़ेंगे, गुन्ना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ज़र्रतिन खैरन, खैरन, ज़र्रतिन खैरन, खैरन। अब खैरन पे भी दो जबर है, तनवीन आ गया तो तनवीन के पीछे छुपा हुआ हर्फ नून साकिन है, तो नून साकिन जब भी आता तो उसके बाद वाला हर्फ हमको देखना पड़ता कि कौन सा कायदा हो जाएगा। अब खैरन तनवीन के बाद देखो कौन सा हर्फ है? या है। ये जो अलिफ नजर आ रहा ना, अलिफ, ये अलिफ तनवीन के बाद वाला हर्फ नहीं है। जब भी दो जबर आता तो उसके साथ एक अलिफ एक्स्ट्रा आता, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रुक जाएंगे तो ये खैरा पढ़ा जाएंगे, ठीक है? तो ये अलिफ इसके अंदर शामिल नहीं होगा। तनवीन के बाद वाला हर्फ आएगा सीधा या। अब तनवीन या नून साकिन के बाद अगर या आ जाए तो फिर कौन सा कायदा हो जाता? इदगाम का कायदा हो जाता। अब इदगाम का कायदा होता तो नून की आवाज को हम मर्ज करेंगे, मिलाएंगे, जैसा हमने फमन यामल पे मिलाए थे गुन्ना के साथ। फिर ये हो जाएगा खैरैया, रा पे जबर, हा के ऊपर पेश, खैरैयराहु, मिस्काल ज़र्रतिन खैरैयराहु। आयत खत्म हो रही, हमको यहाँ पे रुकना है। तो रुकने का फायदा क्या है आयत करने का? छोड़ के, दो जबर को छोड़ के अगर कोई भी हरकत हो तो वो हरकत को हम बदल देंगे जज़म से, साकिन से। तो अब हो जाएगा मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। हाफे पेश था तो पढ़ने में आ रहा था, अब हाफे सुकून आया तो थोड़ा पढ़ने में मुश्किल होता, तो आखिरी में आवाज को अंदर ढकल दो सीने में, खैरन यरा, जाहिर हो जा। फिर पूरी आयत हो जाएंगी, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। ये जो सा है ना, सा जब भी हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर सीटी की आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिल्कुल भी सीटी की आवाज नहीं आना, नहीं तो फिर ये मिस कॉल हो जाता अपना। मिस्काला, सीटी की आवाज आ रही कहीं से? मिस्काला, सर पढ़िए मुख्तार सर। सर सिर्फ आप बोल के बताइए सर। सब लोग रुकिए, सब लोग रुक जाइए। फमन यअमल मिस्काला, अभी फर्क महसूस करो। फमन यअमल मिस्काला, आवाज आ रही सीटी की? और मिस्काला अब आ रही? नहीं आ रही, तो आवाज बिल्कुल भी सीटी की नहीं आना। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। पढ़ने में बाज़ मर्तबा कंफ्यूजन होता, ये आयतों में खास तौर पे जो जबान है
उसको बहुत टाइटली रखना है सामने के दांतों पे? नहीं, जुबान को एकदम हल्का छोड़ दो। मिसकाला, मिसकाला मिसकाला मिसकाला। मिसकाला। बाज मर्तबा क्या होता है, यहाँ पे भी गुन्ना हो जाता, गलती से हो जाता। हालांकि उसूल मालूम है हमको, लेकिन पढ़ने में कैसा है, बचपन से जो पढ़ते हुए आ रहे, याद करते हुए आ रहे ना, तो वो आ जाता, थोड़ी मशक करना पड़ता। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह। दूसरी आयत, ठीक है, दूसरी आयत भी सेम है, खाली वहां पे खैर, यहाँ पे शर। वमन यअमल, फिर से नून साकिन आ गया, और नून साकिन के बाद जब भी नून साकिन आता तो उसके बाद हमको देखना है कौन सा हर्फ है। तो कौन सा हर्फ है? या है। और या है इदगाम के 6 हुरूफों में से है, तो इसको हम नून के अंदर मिला के गुन्ना करके पढ़ेंगे। वमन यअमल यामल मिस्काला यहाँ पे भी ज़र्रतिन है, और ताक के नीचे 2 ज़ेर है। 2 ज़ेर आ गया तो तनवीन आ गया, तनवीन आ गया तो उसके पीछे क्या छुपा हुआ है? नून छुपा हुआ है। तो नून साकिन जब भी आता उसके बाद वाला हमको हर्फ देखना है कौन सा है। अब यहाँ पे जो नून साकिन है उसके बाद वाला जो हर्फ छुपा हुआ है वो, उसके बाद वाला जो हर्फ है वो शीन है शीन है। और शीन कौन से हुरूफ में से है? इख्फा में से 15 हुरूफों में से है शीन। तो यहाँ पे हम करेंगे गुन्ना, इख्फा करेंगे। ज़र्रतिन शर्रन यरहु, मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरहु। और खैरइन, ये दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी तनवीन, यहाँ पे भी तनवीन, और ये तनवीन के बाद वाला जो हर्फ आया वो या आया, वो है इदगाम में से। तो इसको हम नून की आवाज को या में मिला देंगे, मुदगम कर देंगे। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। एक बार कोई सुनाएंगे? मिसबा, 2 आयत फिर से। फिर से। चलिए, और कोई? माशाअल्लाह। और कोई? तो ये 2 भी आयतें सेम है, सिर्फ यहाँ पे फर्क है, ज़र्रतिन के अंदर गुन्ना नहीं होगा, और ज़र्रतिन यहाँ पे शर्रइन के अंदर गुन्ना होगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह। यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नून साकिन या तनवीन के बाद जो भी हर्फ आएगा 6 हुरूफों में से, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून, ये 6 हुरूफों में से जो भी हर्फ आएगा, एक छोटा सा कायदा ये है, जब भी हम मिला के उसको पढ़ रहे तो गौर करो, डबल आवाज आ रही। फमन यअमल, डबल आ रही, तो नून के अंदर उसको मिला रहे या को, फिर या की आवाज आ रही, तो इसलिए क्या करेंगे, उसको दिया गया तशदीद। सर अगर तस्दीद नहीं लगी होगी तो मन से लगानी है। तशदीद अगर नहीं लगी होगी तस्दीद तो अपन को खुद से लगानी है। नहीं, हम तो देखिए ये जो सीख रहे हैं ना वो कुरान के लिए सीख रहे हैं, तो कुरान में तो सब चीज लगाए वाली है, हमको जरूरत नहीं है। अरबी कोई इबारत आप पढ़ रहे तो फिर उसमें अगर नहीं है तो आप लगाना।
ठीक है। हाँ, किताबों में जो लिखा हुआ रहता तो बगैर हरकत के, बगैर एराब के लिखा हुआ रहता किताबों के अंदर। जैसे अहादीस की कई किताबें आप पढ़ेंगे तो बगैर एराब के, क़ससुन नबी अगर अरबी में पढ़ेंगे तो बगैर एराब के, तफसीर अगर बगैर अरबी में पढ़ेंगे, अरबी की तफसीर तो बगैर एराब की रहेंगी। तो वहां पे फिर हमको ये प्रैक्टिस अगर मश्क रहेंगे तो हम खुद पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो तजदीद नहीं है तो लगा दो, की रहते हैं, लेकिन तस्दीद नहीं लगी रहती, कहीं कहीं नून साकिन के तजदीद नहीं बाद लगी ये हुई रहती। हाँ, जी जी, तो लगा सकते हैं मन से। हाँ जी। मोहम्मद हम मोहम्मदुन मोहम्मदुन मोहम्मद रसूल रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाही, मोहम्मद मुहम्मदुन ये एक इसम है और इसमें अलम है। तो आखिरी वाला जो हर्फ है उसके ऊपर है तनवीन, दो पेश आ गए और तनवीन आ गई, तो तनवीन के पीछे क्या हर्फ छुपा हुआ है? नून साकिन छुपा हुआ है। नून साकिन के बाद हमको हर्फ देखना पड़ेगा कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे जो अलिफ लाम लगा हुआ है, ये जो अलिफ लाम लगा हुआ है ये रसूलु है। तो ये रसूलुन इसम को मारिफा बनाने के लिए लगा हुआ है, ये सिर्फ निशानी के लिए लगा हुआ है, इसका खास कोई पढ़ने में वो नहीं है, रस्मुल खत है ये। तो ये जो तनवीन है, ये जो दाल है, ये मिलेगा कहाँ पे? रा पे मिलेगा। रा पे मिलेगा। हो गई। दूसरी एक बात, ये जो रा हर्फ है, ये हुरूफ हिज्जा के 28 हुरूफों में से एक हर्फ है, और हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया दो हिस्सों में जब उसको डिवाइड किया गया, तो ये हर्फ जो है हुरूफ शमसिया में से है। तो अलिफ लाम पढ़ा नहीं जाता, इस वजह से ये तनवीन के बाद वाला हम हर्फ कौन सा देखेंगे? रा देखेंगे। तनवीन के बाद आया रा, और रा है हुरूफ यरमलून के 6 हर्फों में से, या रा मीम लाम वाव नून। और रा एक ऐसा हर्फ है जो गुन्ना को नहीं मानता, या रा और लाम ये दोनों पे कभी गुन्ना नहीं होगा, तो यहाँ पे भी गुन्ना नहीं होगा। तो ये दाल की आवाज को हम सीधा रा में मिला देंगे, नून साकिन मिला देंगे, क्या हो जाएगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुन्ना का कायदा क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं मीम मुशद्दद, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे गुन्ना होता। उसकी मिसाल है अल्लाहुम्मा इन्नी, रॉ को मोटा पढ़ेंगे, रा को मोटा पढ़ेंगे, वो हम आगे सीखेंगे हुरूफ के अंदर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये हरकत को हम साकिन से बदल देंगे, तो हो जाएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इदगाम के अंदर 6 हुरूफ है, तनवीन या नून साकिन के बाद या रा मीम लाम वाव और नून, ये 6 हुरूफों में से कोई भी हर्फ आ जाए तो नून की आवाज को हम मिलाएंगे, मुदगम कर देंगे, इदगाम कर देंगे। और इदगाम करने के 2 उसूल है, एक गुन्ना के साथ और एक गुन्ना के बगैर। तो गुन्ना के दुश्मन कौन है? लाम और रा। बाकी चारों हुरूफ में गुन्ना हो जाएगा, नून मिल जाएगा। गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, लाम और रा को बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे, ठीक है। इसी कुछ बोलते हैं इदगाम माल गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना, ये अरबी लफ्ज है। महा बोले तो साथ, गुन्ना बोले तो गुन्ना, माल गुन्ना बोले तो गुन्ना के साथ, और बिला गुन्ना बोले तो गुन्ना के बगैर। ला गुन्ना नहीं गुन्ना, बी के मायने साथ, बगैर गुन्ना के साथ। इदगाम माल गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना, खत्म हो गया। हाँ, इदगाम माल गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना, माल गुन्ना बिला बिला गुन्ना। माल गुन्ना बोले तो गुन्ना के साथ, और गुन्ना के साथ बोले तो इसके दोस्त हैं कौन से?
चारों या मीम नून वाव और बिला गुन्ना लाम और रा बगैर गुन्ना इदगाम माल गुन्ना इदगाम बिला गुन्ना खत्म हो गया। बाकी के जाते जाते आखिरी में 4 हरूफ हमने सीखे थे हरूफ हिज्जा के अलिफ बा ता ता। तो ये 4 हरूफ इंशाल्लाह कल आपसे सुने जाएंगे, सब आप मश्क करेंगे, ठीक है। चलिए किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। ग्रामर अब बाद में लिखेंगे। अच्छा चलो खाली एक लास्ट एक सवाल, ये जो यामल है ये बोलो क्या है? यामल क्या है? इसमें फेल है कि हर्फ है? फेल है। फेल है। सबसे पहले आ गया फेल। अब फेल है तो कौन सा फेल है? माजी है, मुजारे मुजारे आया तो 3 चीजें देखना है, हालत रफा नसब जर जज़म सॉरी। तो क्या हालत है? जज्मी हालत आ गई। अब जज्मी हालत आई तो क्यों आई? उसके पहले कुछ तो भी रहना पड़ता, तो उसके पहले आया मन। मन शर्तिया है, मन भी क्या करता? जज्मी हालत में जाता, ठीक है। तो ये होगा फेल मुजारे, सीगा हो गया वाहिद मुजक्कर गायब और इसकी हालत हो गई हालत जज़म। हालत जज़म होने की वजह है इसके पहले आने वाला हर्फ मन। क्या मतलब क्या होता? अंदाजा लगाओ क्या होता है? कोई अमल करेगा तो जो अमल करे, जो कोई अमल मिसाल सही रही। अच्छा यराहू क्या है? देखेगा उसे यरा, ये यरा भी जो है ना एक फेल है। वो देखेगा, उसे उसको उसे वो देखेगा उसे नहीं बंदा देखेगा, जो अमल करेगा वो देखेगा उसे। हाँ जो बेहतर करेगा, जो बेहतर अमल करेगा तो वो अमल उसको देखेगा, जो शर करेगा वो देखेगा, वो भी देखेगा। तो वो सूरा आप पढ़ के उसका तर्जुमा देख लो, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये याद रखना, रोज गुनगुनाते रहना उसको। तो आज यहाँ पे रुकेंगे। सर एक तो मुजारक को जज़म में बदलते वो हर, और जो है ना ये नसब इसमें पेश में, वो एक बार लिख देना सर, कौन कौन से हैं ताकि याद। वो इंशाल्लाह पीर के दिन पीडीएफ भी भेज देंगे, उसके स्क्रीनशॉट लेके मैं इंशाल्लाह भेज देता आप लोगों को। पीर के दिन तैयार हो गया ना, पढ़ के आना। और दूसरी एक बात है, सर आप भेज देना ना प्लीज, तो याद कर लेंगे। जी भेज देंगे इंशाल्लाह। खास तौर पे उसको अलग अलग जज़म देने वाले और नसब देने वाले हुरूफों को अलग अलग करके आपको भेज देंगे इंशाल्लाह। तो रुकेंगे यहाँ पे, और अगर होमवर्क चाहिए आपको कुछ होमवर्क में एक चार्ट भेज पाएगा, सॉल्व करके अलिफ बा ता सा। ये क्या है? लम, और ये है लन। 6 बाब है हमारे पास। जैसा कल मैंने बताया था 6 बाब में से कोई भी एक बाब उठाओ, उसका एक सुनाई नहीं दे सीगा लो, उसका सीगा लो फेले मुजारे का, उसके साथ ये लम और लन लगा के प्रैक्टिस करो, पीर के दिन सुना दो। या अगर लिखते होंगे हाफिज साहब, ये नोट्स पे लगा ने दिए भी है। हाँ नोट्स में तो सब है। ये होमवर्क है कि आप जैसा लम है तो इसके साथ फिर लगाओ यंसुर। लन है तो क्या होगा? यंसुरा। लम यंसुर लन यंसुरा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप नोटबुक में लिखना है, इसकी पूरी गर्दान, लम यंसुर और लन यंसुरा, इसकी पूरी गर्दान आपका होमवर्क रहेगा। माजी के लिए क्या था? हाँ माजी के लिए लम आता, तर्जुमे में लेके जाता।
लम तर्जुमान यंसुर माजी में लम नहीं कर यंसुर उसने मदद नहीं किया, लन यंसुरा वो मदद नहीं करेगा, हरगिज नहीं करेगा। ठीक है, हाँ लेके जाता माजी में। तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज साहब लाइन पे है क्या? जी बोलिए खान साहब। ये अलम तरा